नमो नमः। आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों संदेह अलंकार की। और संदेह अलंकार का जो लक्षण है वह लक्षण आता है संदेहः प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। संदेहः प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः। अर्थात जब प्रकृति में अर्थात जो वस्तु वास्तविक रूप में है उसमें किसी अन्य का, किसी और चीज़ का, किसी और वस्तु का संशय उत्पन्न होता है तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। बाद में कहा गया प्रतिबोधितः, तो यह कवि प्रतिभा के द्वारा ही उत्पन्न कराया जाता है, क्योंकि किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु का संदेह उत्पन्न करने के लिए उसकी साम्यता या उसका साम्यत्व या उसका साम्य होना अत्यावश्यक है। इसी के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि वर्णन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि संदेह की अवस्था बनी रहे। तो यहाँ पर कवि की प्रतिभा के द्वारा जब प्रकृत वस्तु में किसी अन्य या अप्रकृत वस्तु का संशय उत्पन्न कराया जाता है तो उस अलंकार को संदेह अलंकार कहते हैं। इसी के साथ में इसका उदाहरण जो है उसकी हम चर्चा करते हैं। उदाहरण बहुत ही विशिष्ट भी है और सुंदर भी है और समझने लायक भी है हम सबके लिए। उदाहरण में आता है अयम मार्तंडः किम स खलु तुर्गे सप्तभीरितः कृशानुः किम सर्वः प्रसरति दिशो नैष नियतम् कृतान्तः किम साक्षान् महिष वहनो असाविति पुनः समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान प्रतिभटा। तो क्या होता है इसके अंदर, इस पूरे वर्णन में एक राजा का सैनिक, राजा युद्ध के जो आगे बढ़ रहा है तो उस युद्ध में आगे बढ़ते हुए राजा का वर्णन किया गया है और उसकी सेना का वर्णन किया गया है। और जो विरोधी पक्ष के जो सैनिक हैं वे उस राजा और उसकी सेना और उसके उस गौरव को देख करके या उसकी उस उज्ज्वलता को देख करके या उसकी उस शक्ति संपन्नता को देख करके संदेह में आ गए हैं। और संदेह किस प्रकार का उत्पन्न हो रहा है? संदेह इस प्रकार का उत्पन्न हो रहा है, वो कहते हैं प्रथम पंक्ति में कहा गया है अयम मार्तंडः किम, अरे देखो क्या वह सूर्य है? तो वो कहते हैं किम सह खलु तुर्गे सप्तभीरितः, क्योंकि वह तो तुरग सप्तभी अर्थात 7 प्रकार के घोड़ों से युक्त होता है। फिर कहते हैं कृशानुः किम, क्या यह अग्नि है? नहीं, सर्वः प्रसरति दिशो नैष नियतम्, क्योंकि अग्नि जो है वह तो केवल ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, यह तो सब तरफ विस्तृत हो रही है, व्यापक है, इसलिए यह अग्नि भी नहीं हो सकती। फिर वो सोचते हैं कृतान्तः किम, क्या यह कृतांत है अर्थात यम है, यमराज हैं? तो वो कहते हैं साक्षान महिष वहनो असौ इति पुनः, वह तो महिष रूपी वाहन पर आसन किए हुए होता है, तो क्या ये बिल्कुल वैसे के वैसे लग रहे हैं? तो इस प्रकार से जो विरोधी पक्ष के जो सैनिक हैं उन सैनिकों के मध्य में उस राजा और उसकी सेना के लिए सूर्य का संदेह उत्पन्न हुआ, उसके बाद अग्नि का संदेह उत्पन्न हुआ, उसके बाद यम का संदेह उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से वे सभी सैनिक उस राजा और उसकी सेना को देख करके एक ऐसे संशय के घेरे में बंध जाते हैं जिस कारण से वे समझ नहीं पाते हैं कि ये राजा है और उसकी सेना है अथवा अन्य कोई। तो यहाँ पर प्रकृत है राजा और उसकी सेना, और उस पर अन्य अर्थात जैसे मार्तंड का प्रयोग किया गया, जैसे कृशानु का प्रयोग किया गया और जैसे कृतांत अर्थात यमराज का प्रयोग किया गया, तो इस प्रकृत अर्थात राजा और उसकी सेना पर हम देखते हैं कि अप्रकृत अर्थात अप्रस्तुत जो नहीं है उसके संशय को उत्पन्न किया गया है। और कैसे किया गया? तो कवि की इस प्रतिभापूर्ण वर्णन के द्वारा। तो जब
कवि की प्रतिभा के माध्यम से प्रकृत पर अप्रकृत का संदेह होने लगता है तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। इसी का दूसरा नाम संशय अलंकार भी होता है। तो संदेह अलंकार और संशय अलंकार ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये दोनों अलंकार एक ही हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर संदेह की स्थिति होने के कारण से, संशय की स्थिति होने के कारण से इसका नाम संदेह अथवा संशय अलंकार किया गया है। तो स्पष्ट रूप से हम ये समझ पाए होंगे कि संदेह अलंकार क्या होता है। इसके अन्य उदाहरणों को भी हम देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आज इतना ही, और अगली कक्षा में हम अगले अलंकार को लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।